विशाल दिल्ली का रहने वाला था और ये गुड़गांव में एक वीडियो एडिटर की जॉब करता था। विशाल महाकुंभ में जाने के लिए अपने परिवार से बात करता है। विशाल अपने परिवार को बताता है कि महाकुंभ मेला लगा हुआ है और यहाँ पे हमें चलना चाहिए। विशाल अपने ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी लेके महाकुंभ मेले में जाता है। विशाल अपने परिवार के साथ महाकुंभ मेले में स्नान करता है और उसके बाद मेले में घूमने लगता है, लेकिन अपने परिवार के साथ मेले में घूमते हुए विशाल को एक सोने की अंगूठी मिलती है। विशाल को लगता है कि ये शायद उसकी अच्छी किस्मत है, लेकिन विशाल को नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। विशाल उस सोने की अंगूठी को उठाते ही बिना आसपास किसी से पूछे, बिना पता करे कि ये अंगूठी किसकी है, विशाल उस अंगूठी को तभी पहन लेता है। और उस अंगूठी को पहनते ही विशाल को कुछ अजीब सा महसूस होता है। विशाल को लगता है कि शायद वो इतने दिनों से थका है और इसलिए उसको अंदर से अजीब सा महसूस हो रहा है। विशाल अपने परिवार के साथ वहाँ पे एक हफ्ता रहता है और उस अंगूठी को कभी उतारता नहीं। लेकिन विशाल जैसे ही छुट्टियों से घर वापस लौटता है, उसको कुछ अजीब अजीब सपने आने लगते हैं। विशाल को अपने सपने में किसी का साया दिखने लगता है और वो साया विशाल से कहता है, तुमने गलत इंसान की अंगूठी उठाई है, तुम्हें इसे वापस करना होगा। विशाल इस सपने को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और इसे भुला के अपने काम करने लगता है। लेकिन इस तरह के डरावने सपने विशाल के दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे और अगले दिन विशाल अपने आप को एक शमशान घाट में पाता है और वो देखता है कि उसके सामने एक चिता जल रही है और उस चिता के पास में वही काला साया खड़ा होता है। वो काला साया इशारे से विशाल को अपने पास बुलाता है। विशाल जब उस चिता के पास जाके देखता है, वो देख के हैरान हो जाता है। विशाल देखता है कि जो चिता जल रही होती है उसमें जो चेहरा होता है वो विशाल का होता है और वो चिता अचानक बोलने लगती है और वो कहती है, मेरी अंगूठी वापस कर दो। और इस सपने से विशाल बहुत ज्यादा घबरा के उठ जाता है। विशाल को लगता है कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगले ही दिन विशाल वापस से उस कुंभ मेले में जाता है। वहाँ पे जाके लोगों से उस अंगूठी के बारे में पूछने लगता है और तभी उसे एक बाबा दिखते हैं। वो बाबा बताते हैं कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये अंगूठी जिसकी भी है उसके पास वापस चली जाएगी। तुम इस अंगूठी को वापस से घाट में स्नान करके डाल दो। विशाल उन बाबा की बात सुन के वैसा ही करता है। विशाल जाके स्नान करता है और उस अंगूठी को वहीं पे छोड़ देता है और उसके बाद विशाल को लगता है कि शायद अब उसके साथ सब कुछ सही होगा। और स्नान करने के बाद विशाल वापस अपने घर की ओर चलने लगता है। लेकिन विशाल वापस से उसी जगह से जा रहा था जहाँ से जाते हुए उसे पहले अंगूठी मिली थी। और हैरानी की बात ये थी कि विशाल जब उस रास्ते पे आता है, उसे वापस से उसी जगह पे वही अंगूठी दिखती है।